गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं प्रवीण सिंह चौहान और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल भूमंड बिरादरी पर। दोस्तों, सुबह का वक्त है और मैं मौजूद हूं ओगना गोगुंदा हाईवे पर। और फ़िलहाल मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वो राजस्थान की एक प्रसिद्ध नदी है साबरमती नदी, जो कि गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और उसी का ये पुल है। इस ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ और अभी यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ गोगुंदा के लिए और वहाँ जाऊँगा। वहाँ जो महाराणा प्रताप का राजतिलक जहाँ हुआ था वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ जाने के बाद सारी डिटेल जो जानकारी है वो आप तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। मैं मौजूद हूँ गोगुंदा की पहाड़ियों के अंदर और मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ वहाँ से जस्ट मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सारी जो गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों में रहते हुए राणा प्रताप ने ये संकल्प लिया था कि जब तक मैं मुगलों को परास्त नहीं कर देता हूँ तब तक मैं राजमहलों को छोड़कर जंगलों में रहूँगा और जो सोने चांदी के बर्तन हैं उसको छोड़कर मैं पेड़ पौधों के पत्तलों में भोजन करूँगा। स्वादिष्ट भोजनों को छोड़कर मैं घास की रोटी खाऊंगा। इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा थी वो राणा प्रताप ने इन्हीं पहाड़ों के अंदर रहते हुए ली थी और जो मुगलों के सामने जो संघर्ष किया था वो इन्हीं गोगुंदा की पहाड़ियों में रहते हुए किया था। तो मेरा जो बैक कैमरा है उससे मैं आपको दिखाता हूँ। यही वो गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं जहाँ रहते हुए राणा प्रताप ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी और जीवन भर मुगलों के हाथ नहीं आए थे। तो यही वो जगह है जहाँ पर राणा प्रताप ने अपनी छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया था। साथ ही अपन यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तो अपन को राणा प्रताप का जहाँ राजतिलक हुआ था गोगुंदा नामक स्थान पर पहुँचेंगे और वहाँ जाने के बाकी बहुत सारी अपन बातें करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गोगुंदा के महाराणा प्रताप चौराहे पर और मेरे पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हैं महाराणा प्रताप का स्टेच्यू बना हुआ है और यहाँ से कुछ ही देर में हम निकलेंगे उस स्थान पर जहाँ पर महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ था और वहाँ जाकर अपन बहुत सारी बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। उस स्थान पर आ चुका हूँ जहाँ आने के लिए मैं निकला था। ये जो बोर्ड लग रहा है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इसी बोर्ड के जस्ट सामने महाराणा प्रताप के राजतिलक स्थल है। तो चलते हैं वहाँ पर, क्या क्या चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। कहाँ राजतिलक हुआ था उस स्थान के बारे में भी अपन बात करेंगे। यहाँ जो दीवार है उस दीवार के ऊपर महाराणा प्रताप को युद्ध में जिसने भी सहयोग किया था उन सभी के यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। और वहाँ पर आगे देखते हैं अपन, इसका जो मेन गेट है, चलते हैं उस गेट से अंदर। तो ये गेट है और गेट से मैं जा रहा हूँ अंदर। ये कुछ चित्र हैं जो दीवार के अंदर की तरफ बने हुए हैं। राणा प्रताप हैं, वो कुछ दान दक्षिणा शायद लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पर एक और महाराणा प्रताप का चित्र बना हुआ है। ये राजतिलक स्थल के बारे में एक शिलालेख लगा हुआ है और जिसके ऊपर राजतिलक स्थल के बारे में छोटी मोटी बेसिक जानकारी बताई गई है। जैसे ही मैंने राणा प्रताप की राजतिलक स्थली के अंदर प्रवेश किया है, सबसे पहले मुझे मिला है राणा प्रताप का स्टेच्यू और इसके जस्ट पास में हम देख पा रहे हैं ये है राणा पुंजा का स्टेच्यू। तो राणा पुंजा ने भी राणा प्रताप की जो चंद्रावल सेना थी उसका नेतृत्व किया था। राजतिलक स्थली पर जाने से पहले बात अगर हम इतिहास की करें तो 25 फरवरी 1568 में जब चित्तौड़ का तीसरा साका संपन्न होता है और चित्तौड़ के ऊपर अंत अकबर का अधिकार हो जाता है और इसके बाद में महाराणा उदय सिंह जी हैं वो अरावली की पहाड़ियों में संरक्षण लेते हैं और वहाँ शरण लेने के बाद जब वो गोगुंदा की तरफ आते हैं और यहाँ आने के बाद में 28 फरवरी 1572 में महाराणा उदय सिंह जी की डेथ होती है और उसी दिन 28 फरवरी 1572 के दिन ही यहाँ गोगुंदा में जो स्थान है, गोगुंदा में स्थित एक बावड़ी है और बावड़ी के किनारे राणा प्रताप का आखिर में राजतिलक समारोह संपन्न होता है। थोड़ा सा वॉक करने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूं राणा प्रताप की
उस राज तिलक स्थली पर, और उस बावड़ी के किनारे, जिस बावड़ी के किनारे राणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, सामने 2 छतरियाँ देख रहे हैं। उनमें से जो एक छतरी जो सफ़ेद कलर की है और उसके नीचे राणा प्रताप की एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई है, तो वह स्थान है जिसके ऊपर, जहाँ पर राणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। और इसके पास में जो आप एक पेड़ देख पा रहे हैं, ये एक इमली का पेड़ है और इसी इमली के पेड़ के नीचे राणा का राज तिलक किया गया था। तो दोस्तों, ये है राणा प्रताप की राज तिलक स्थली, और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें और हैं। तमाम चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे, यहाँ पर घूमेंगे। मेवाड़ के महाराणा पाशुपत संप्रदाय को मानते हैं, इसलिए वे कोई भी शुभ काम करने से पहले एक बार भगवान शिव की आराधना जरूर करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जब महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, उससे पहले ये जो स्थान है, शिव मंदिर है, काफ़ी प्राचीन माना जाता है। तो इस स्थान के महाराणा प्रताप ने दर्शन किए थे, और दर्शन करने के बाद में फिर राणा प्रताप का जो राज तिलक है वो संपन्न हुआ था। फाइनली हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर राणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। ये वो जगह है, उसकी याददाश्त में ये छतरी बनाई गई है कि यहाँ पर राणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। क्योंकि मैं जिस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ वो इमली का पेड़ है, और उसके नीचे राणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, और उसी की याद में इस इमली के पेड़ के जस्ट पास में ये जो एक छतरी बनी हुई है, जो महाराणा प्रताप के राज तिलक स्थल की हमें याद दिलाती है। ये वो बावड़ी है जो प्राचीन बावड़ी है। इसके अंदर पानी भी है, लेकिन काफ़ी गंदा हो चुका है, क्योंकि आजकल पानी के बहुत सारे स्रोत होने के कारण शायद इसका पानी उपयोग में नहीं आ रहा होगा। तो फाइनली ये वो छतरी बनी है जिसके नीचे राणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। राज तिलक स्थल पर जाने के बाद आसपास हम घूमते हैं तो देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी छोटी मोटी और छतरियाँ बनी हुई हैं, और इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, और उस गार्डन में भी अपन चलते हैं। ये है यहाँ का गार्डन, और जिसके अंदर छोटे मोटे एक्सरसाइज के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, और यहाँ पर बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। तो गाइस, ये था प्रातः स्मरणीय हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि राणा प्रताप के जन्मस्थली का विवरण। तो यात्रा अभी जारी है, बने रहिएगा व्लॉग के अंदर, छोड़ के कहीं नहीं जाना है। सफ़र काफ़ी लंबा सोच के निकला था, लेकिन आखिर समय ने साथ नहीं दिया। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली बनास नदी के किनारे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बनास नदी है। तो आज का मेरा जो सफ़र है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।